30 नवंबर जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 नवंबर तक आपको कौन से अपने ऐसे काम करने हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम बात करेंगे इनकम टैक्स की, उसके बाद जीएसटी में जो पोर्टल पर अपडेट आए हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बिलेटेड एंड रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए आपकी जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर 2020। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 18-19 असेसमेंट ईयर 19-20 की बिलेटेड एंड रिवाइज्ड रिटर्न की जो डेट है वो फर्दर एक्सटेंड नहीं हुई है, वो अभी भी 30 नवंबर 2020 ही है। तो आपको इस डेट तक अपनी रिटर्न को फाइल कर लेना है। फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए डेट्स एक्सटेंड की गई थी। नॉन ऑडिट के केस में 31 दिसंबर 2020 और ऑडिट के केस में 31 जनवरी 2020 उस डेट को एक्सटेंड किया गया है। अब बात करेंगे जीएसटी के इम्पॉर्टेंट काम की। तो दोस्तों जीएसटी में आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर करी थी जहां पे आपको बताया था कि अगर आप अपनी अक्टूबर महीने की जीएसटीआर 3B 30 नवंबर से पहले फ़ाइल कर लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा इन टर्म्स में मिलेगा कि अगर आप फ्यूचर में, तो ये देखिए यहाँ पे जो जीएसटी पोर्टल पर अपडेट आया है वहाँ से मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। तो 4 क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च के लिए जो भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक है और अपनी वो अगर 3B अक्टूबर महीने की फाइल कर लेते हैं 30 नवंबर 2020 तक, तो उन्हें माइग्रेट कर दिया जाएगा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के अंदर। कौन से वो डिफ़ॉल्ट रिटर्न ऑप्शन है कि अगर आपका टर्नओवर अप टू ₹1.5 करोड़ है और आप अपनी GSTR-1 क्वार्टरली फाइल करते हैं तो आपका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वार्टरली। अगर आपका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है और GSTR-1 अगर आप मंथली फाइल करते हैं तो आपका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हो जाएगा मंथली। और अगर आपका टर्नओवर 1.5 से 5 करोड़ के बीच में है तो आपका जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्वार्टरली। तो इस डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में आपको ऑटोमेटिकली जो जीएसटी पोर्टल है वो शिफ्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप चाहें तो आप ये ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा 5 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी 2021 तक के लिए आपके लिए जो स्पेशल विंडो ओपन की जाएगी। आप ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपका जो चेंज है ये कब होगा, जब आप अपनी अक्टूबर महीने की GSTR 3B को 30 नवंबर 2020 तक फाइल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए एक और चीज़ रिपीट करना चाहूँगी दोस्तों, 30 नवंबर 2020 ड्यू डेट नहीं है, ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। ड्यू डेट आपकी वही रहेगी। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 20 नवंबर ही रहेगी, अदरवाइज़ 22 और 24 अगर आप ग्रुप ए स्टेट में है या बी स्टेट में है तो ड्यू डेट आपकी वही रहेगी। अगर आप अपनी ड्यू डेट के बाद अपनी रिटर्न फाइल करोगे तो आपको लेट फीस और लेट पेमेंट ऑफ जो टैक्स है उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। इसीलिए आपकी ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। केवल अगर आप डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के अंदर जाना चाहते हैं तो अगर आप ड्यू डेट तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो कोशिश करिएगा 30 नवंबर तक आप अपनी रिटर्न को फाइल कर लें। नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप अपने 2 टैक्स पीरियड की GSTR 3B या CMP 08 अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर्स हैं तो अगर आपने 2 और मोर टैक्स पीरियड्स की अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करी हैं तो वो फाइल कर लीजिएगा 30 नवंबर तक। 1 दिसंबर 2020 से ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल स्टार्ट हो जाएगा सभी टैक्स पेयर्स के लिए, चाहे आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है या आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। तो ये अपडेट भी पोर्टल पर ऑलरेडी आ चुका था जिसे मैंने आपके साथ डिटेल सेपरेटली एक वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आप अपनी 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स की या उससे ज़्यादा की रिटर्न फाइल नहीं की, चाहे वो GSTR 3B है और कंपोजिशन के केस में CMP 08 है, तो 1 दिसंबर 2020 से ई-वे बिल की फैसिलिटी सभी के लिए ब्लॉक होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में था ये इम्पॉर्टेंट अपडेट। आई होप ये वीडियो है आपके लिए यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।